यहां पर बुद्ध का मतलब है जागा हुआ व्यक्ति। क्या आप जाग सकते हो 10 मिनट में? मैं आपको इन कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ मिनटों में जगा सकता हूं, अगर आप सच में तैयार हैं, एक्चुअली रेडी हैं। अब ये जागना समय में नहीं होता, ये समय के परे है। ये व्यक्ति एक इंस्टेंट में भी जाग सकता है। एक व्यक्ति को जागने के लिए बहुत समय भी लग सकता है, बहुत टाइम भी लग सकता है। और यदि आप समय का सहारा ले रहे हो जागने के लिए, तो आप कभी नहीं जाग सकते। आपको जागने के लिए समय से बाहर निकलना पड़ेगा। समय, यहां पर समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और समय ही विचार है। तो यहां पर बुद्ध का मतलब है एक व्यक्ति जो जागा हुआ है, एक व्यक्ति जो बोध का इस्तेमाल करता है। और बुद्ध की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि आज बौद्ध पूर्णिमा है। और बुद्ध बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया। बुद्ध की सबसे खासियत बात यही थी कि उन्होंने ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू एनलाइटनमेंट पाई। उन्होंने अपने आप को कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई मसीहा नहीं बताया। उन्होंने अपने आप को एक कॉमन, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बताया, जिन्होंने एक ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू जो भी करा, अपने आप को शांति, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पे ईश्वर का आशीर्वाद है, ये सारी बातें। तो इसीलिए बुद्ध आपको बिल्कुल जो मिडल वे बता रहे हैं, जो मध्य पाथ बता रहे हैं। बुद्ध ही ऐसे पहले पर्सन थे। अध्यात्म का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, जो आधुनिक अध्यात्म हुआ, उसकी सबसे पहली नींव बुद्ध ने ही रखी। फिर हम बाद में देखते हैं रमन महर्षि, ओशो, फिर उसके बाद तो कृष्णमूर्ति, ऑल दीज पीपल्स। बुद्ध ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई वो है वर्तमान में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। बुद्ध ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई वो है ऑब्जेक्टिवली पहले चीजों को ऑब्जर्व करना। बुद्ध ने आपको बताया कि कैसे शोर से बाहर आकर चीजों को शांति में देखें। बुद्ध ने आपको विपासना बताई। बुद्ध आपको ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे हैं। ऑब्जर्व योर सेंसेशन, ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऑब्जर्व योर होल एग्जिस्टेंस, सबको देखो। लेकिन मैं यहां पर आपको बुद्धा के बारे में डिस्कस करने नहीं आया हूं। मैं आपको बताने आया हूं कि आप कैसे बुद्ध बन सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है, और इन कुछ मिनटों में ही। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप समय का सहारा नहीं ले सकते, समय से नहीं आप बन सकते। आपको समय के परे जाना है। समय के परे जाने का मतलब क्या है? यहाँ पर समय है आपका विचार, आपके थॉट्स। समय आपके विचार है। मतलब आप फ्यूचर का कुछ सोच रहे हो, समय है वो कि मैं फ्यूचर में ये बनूंगा, मैं ये होऊंगा, मुझे ये मिलेगा, ये समय है। आप पुरानी बातें सोच रहे हो, पीछे की बातें सोच रहे हो, ये भी एक समय है। ये भी तो एक समय है पहले का, ये पास्ट है। तो आप हमेशा पास्ट और फ्यूचर में घिरे हुए हो। तो क्योंकि आप पास्ट और फ्यूचर में घिरे हुए हो, तो आप क्या करोगे? जो भी आप करोगे वो विचार की ही गतिविधि होगी, वो थॉट की ही गतिविधि होगी, और विचार आपको और उलझाता चला जाएगा। इसलिए तो कहते हैं एनलाइटमेंट इज बियॉन्ड एफर्ट्स, इट्स बियॉन्ड टाइम। बुद्धि, बोध, एक व्यक्ति पता कब जागता है? वो तब जागता है जब जो भी उसकी कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, जो भी उसके संस्कार है, वो उन संस्कारों से ऊपर उठता है। और वो उन संस्कारों से भला ऊपर कैसे उठेगा? वो अपने संस्कारों से तभी ऊपर उठ सकता है जब वो शुरुआत करता है पहले अपने आप को देखने से, अपने विचारों को देखता है, अपने शरीर की सेंसेशन को देखता है। वो देखता है वो देखता है कि बाहर क्या साउंड सुनाई दे रहा है। वो देखता है कि उसके अंदर जो डर आ रहा है, उसके अंदर जो चिंता आ रही है, उसके अंदर जो एग्रेशन है, वो कैसे उसके अंदर शोर मचा रहा है।
उसको अपने आपे से बाहर कर रहा है, खो दे रहा है उसको। ये सब जब वो देखता है, तो देखते देखते वो देखने वाला भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो जो देखने वाला है वो भी तो एक बंधन है, वो द्वंद है, वो डुअलिटी है। तो अब वो देख भी नहीं रहा है, क्योंकि उसने पिक्चर देख ली है। अब वो क्या कर रहा है? अब वो बस चीजों को अपने आसपास उठने दे रहा है, बहने दे रहा है, चलने दे रहा है। अब यहां पर वो कोई प्रयास नहीं कर रहा है। अब यहां पर वो अपने अंदर कुछ भी लेकर नहीं आ रहा है, बस बिल्कुल न्यूट्रल खड़ा हुआ है और चीजें बस हो रही हैं। हवा बह रही है, पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है, विचारों की भीड़ है, मन का खेल है, ये सब कुछ हो रहा है। और इन सब कुछ के होने में वो इन सभी चीजों को पूरी तरह से महसूस कर रहा है, या यूं कहे कि उसको महसूस करवाया जा रहा है। उसके पास से पक्षी गुजर जा रहा है, तो उस पक्षी और उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके आसपास से हवा गुजर जा रही है, उस हवा में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो एक हो गया हर एक चीज से, और जब वो एक हुआ हर एक चीज से, उसके सारे एफर्ट्स खत्म हुए। जैसे मैंने बताया, इवन देखना भी, ऑब्जर्व करना भी खत्म हुआ। तो फिर उसका कोई अलग अस्तित्व बचा ही नहीं है। जब उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा, एग्जिस्टेंस नहीं बचा, तो फिर वो क्या हुआ? वो बुद्ध बन गया। वो बुद्ध बन गया। अब आपको मेरे साथ इस वक्त, चलिए आंखें बंद कर लो अपनी, और अपने आसपास के बाहर के साउंड को सुनो, ब्रेथ की सेंसेशन को महसूस करो, शरीर की सेंसेशन को महसूस करो। डर आ रहा है, डाउट्स आ रहे हैं, प्रिजुडिस आ रहा है, या कोई जजमेंट आ रही है मुझको लेकर भी, उन सभी चीजों को बस देखो एज इट इज, छेड़ो मत उन्हें, विचारों को, शरीर में शोर को। और अब इस देखने वाले को भी छोड़ दो, इस देखने वाले को भी त्याग दो, और अब अपने आप को फ्री कर दो बिल्कुल। कोई बंधन नहीं, कोई तलाश नहीं, जस्ट प्योर, जस्ट रिमेनिंग विद द फैक्ट ऑफ एवरीथिंग, जस्ट बी हेयर एंड नाउ। आपको नहीं रहना, चीजें हैं अपने आप एग्जिस्टेंस में, बस चल रहा है सब कुछ, हो रहा है सब कुछ। तुम तो हो ही नहीं ना, तुम देखोगे भी क्या, तुम समझोगे भी क्या, जानोगे भी क्या? अब तो तुम इसमें घुल गए हो, मिल गए हो। और जब तुम्हारे विचार नहीं बचे, समय नहीं बचा, तुम्हारा मन नहीं बचा, मन ही तो तुम्हें अलग करता है इस संसार से, इस प्रकृति से, इस दुनिया से। तो जब तुम्हारा मन ही नहीं बचा, तो फिर बचा क्या फिर? ये अनंत ब्रह्मांड, ये इनफाइनाइट कॉस्मस। और अब तुम ये इनफाइनाइट हो गए, तो इंटेलिजेंस कौन सी आएगी? तुम्हारे सेल्फ वाली इंटेलिजेंस, तुम्हारे कंडीशन सेल्फ वाली? नो, तुम्हारी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो जगेगी तुम्हारे अंदर से। और जब वो जगेगी तो तुम क्या बन जाओगे? तभी तो तुम बुद्ध बनोगे। इसे ही तो बुद्ध आउट कहते हैं, और यही तो हुआ था बुद्ध के साथ। इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन शायद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आज, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध का मैसेज हमें शेयर करना है, और इस बुद्ध पूर्णिमा को आप अपने आप को एक गिफ्ट भी दे सकते हैं, अध्यात्म का आधुनिक क्रैश कोर्स ज्वाइन करके। इस कोर्स में बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस की हुई हैं। ध्यान क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, वर्तमान क्या है, अटैचमेंट क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, साइलेंस क्या है, इन सभी चीजों की बात की हुई है।
अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, डुअलिटी क्यों होती है, और साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।